प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 से यह सबसे कठिन समय नहीं कविता को पढ़ेंगे। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। तो बच्चों, यह कविता को जो इसकी रचयिता हैं जया जादवानी जी ने इसको लिखा है, तो इसमें उन्होंने कहा है, इसके द्वारा संदेश देना चाहे कि नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, नहीं यह सबसे कठिन समय अभी नहीं है। जिस प्रकार से आजकल समाज में बहुत बुराइयां और मतलब समाज में जो बुराइयां चल रही हैं और समाज उस रूप से वो निखर नहीं रहा है, तो उसमें उसको लेकर कवित्री जी कहती हैं कि यह अभी सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से चिड़िया ने अभी भी चोंच में अपने क्या है तिनका दबा रखा है, उसी प्रकार से वह क्या है और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, और वह अभी भी क्या है उड़ने की तैयारी कर रही है। यह क्या है सबसे कठिन समय नहीं है। उसी प्रकार से अभी भी थामने को हाथ बैठा है किसी का हाथ अभी थामने को बैठा है हाथ किसी का, यानी कि अभी भी कोई तुम्हारा हाथ थामने को बैठा है, अभी कठिन समय नहीं है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, अभी भी क्या है स्टेशनों में भीड़ है और अभी भी एक रेलगाड़ी कहाँ तक गंतव्य तक जाती है, यानी अपनी मंजिल तक पहुँचाती है। इसलिए नहीं यह अभी भी कठिन समय नहीं है। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। जहाँ कोई कर रहा होगा, जहाँ क्या है आपकी कोई ना कोई प्रतीक्षा कर रहा होगा, अभी कोई कहता है किसी को, अभी कोई किसी को मतलब किसी को बुला रहा है, वहाँ पर स्टेशन पर आपके जो स्टेशन है वहाँ पर प्रतीक्षा कर रहा है, और जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया, तुम जल्दी आ जाओ घर, क्या हो गया है सूरज डूबने का वक्त हो गया है, अभी भी क्या है वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, अभी भी उस कथा का आखिरी हिस्सा कोई आपको सुना रहा है, जो कि बूढ़ी नानी दादी आपको सुना रही है, सदियों से बरसों से चले आ रहे बच्चों को वो सुना रही है, वो आज भी क्या है उसी प्रकार से आपको कहानियाँ सुना रही है, जो बरसों से सदियों से चली आ रही हैं कहानियाँ। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी भी आती एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी आती है एक बस, अभी भी क्या है आपको एक बस लेने के लिए कहाँ से आ रही है, वो क्या है बचे हुए लोगों की खबर, जो बचे हुए लोग हैं जो रह गए हैं वहाँ पर बच गए हैं, दुर्घटना से होने से वहाँ पर वो बच गए हैं, उनको लेने के लिए क्या है एक बस चली आ रही है, नहीं यह क्या है अभी भी कठिन समय नहीं है। क्या है ये आपको सीख दे रहा है कि ये अभी कठिन समय नहीं है, इससे भी क्या है कठिन परिस्थितियों से भी हम क्या है निकल सकते हैं। जिस प्रकार से चिड़िया कितनी बारिश धूप कितनी आंधी तूफान में भी क्या है वो चोंच में अपने तिनके को दबाए हुए उड़ी चली जा रही है, चलती चली जा रही है कि कहीं मैं भी क्या है अपना आशियाना बनाऊंगी, कहीं मेरी भी क्या होगी मंजिल होगी। इसी प्रकार से हम भी क्या हैं अपनी मंजिल को बना सकते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, पर उसके लिए हमें क्या है
प्रयास करना होगा और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य धारण करना होगा। इस प्रकार से हम क्या है, कठिन परिस्थितियों से भी निकल सकते हैं। इस कविता को आप पुनः पढ़ेंगे और अपनी कॉपी पर लिखेंगे। धन्यवाद।